महेश ने कहा, बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं। रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाता। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकल कर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ। तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ। मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई कई लोग ऐसे दुख आ जाता है और वो दुखाने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा। अरे भाई विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। और जब विश्वास करोगे, अभी थोड़ा विश्वास था उसको और बढ़ाइए, फिर थोड़ा विश्वास था उसको और बढ़ाइए। थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया, थोड़े दिन यहां चले गए, थोड़े दिन वहां चले गए, फिर किसी ने कह दिया वहां पर तो ऐसा चमत्कार हो रहा है, चलो वहां चलते हैं। मालूम पड़े वो चमत्कार के चक्कर में वहां पहुंच गए। फिर कहीं किसी ने कह दिया वहां चल चलो, ना ना। शिव शुरुआत भी है और शिव अंत भी है, हमें कहीं नहीं जाना। करेगा तो मेरा महादेव करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं करेगा। करेगा तो वो करेगा। एक पत्र में आया है, देखिए।
मैं नेपाल सिंह दिल्ली संबोली का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नेपाल सिंह दिल्ली सबोली का रहने वाला हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल बेलपत्र का शिव मंदिर जाने की महत्वता का वर्णन क्या करूं। 12 अगस्त को मेरी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बीना मध्य प्रदेश में रहती है। रिपोर्ट में आया कि उसकी प्लेट्स 20,000 रह गई, ब्लड प्रेशर 190 हो गया, जो सामान्य से भी बहुत ज़्यादा अधिक था। उसको भोपाल के कई अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु बीमारी का पता नहीं चल रहा था। अगले दिन उसको हम दिल्ली लेकर आ गए। उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसको एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर है, जो एक दुर्लभ बीमारी है। और ऐसी बीमारी जो कैंसर में भी होती है, ब्लड का कैंसर, तो उससे भी हटकर जो एक दुर्लभ बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे थे। हमने कितनी बार सुना था कि यदि किसी बीमारी व्यक्ति को रुद्राक्ष का जल औषधि के रूप में पिलाया जाए तो उसकी स्थिति में सुधारा जाता है। लेकिन प्रश्न यह था कि हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष नहीं था। हम उस रुद्राक्ष को कहाँ से लाएं? इस बात का जिक्र हमने अपने पड़ोसी से करा तो उन्होंने कहा कि उनके पास में सीहोर से लाया हुआ एक रुद्राक्ष है और मुझे वो रुद्राक्ष मिल गया। महादेव की कृपा देखो, जिस रुद्राक्ष की मुझे तलाश थी उतनी सरलता से बाबा ने मुझे पहुंचा दिया। अगले ही दिन से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में रुद्राक्ष का जल ले जाकर शिवलिंग को चढ़ाना प्रारंभ करा और लेकर आता अस्पताल में अपनी बेटी को वह जल पिला देता। अब तो डॉक्टर जो कह रहे थे कि इसको कैंसर में भी, ब्लड कैंसर के अंतर्गत जो बीमारी इसको है, ऐसा कैंसर कुछ को बड़ी कहीं किसी को होता है और उसका सवरना सुधरना मुश्किल होता है। पर जैसे ही वो रुद्राक्ष का जल उसको पिलाना चालू करा, शिव जी को प्रेम से कहकर आता, बाबा की कृपा से उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई और डॉक्टरों ने भी कहा इसको आराम लगना प्रारंभ हो गया है। महादेव का आशीर्वाद, हमारे विश्वास से, शिव की कृपा से मेरी बेटी को एक नया जीवन प्राप्त हो गया। ठीक है? अब वो हर हर महादेव। दोनों हाथ। बेटी आई है के साथ में? अच्छा, यही है। दोनों हाथ हिला दो बेटा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रही है। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिलाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की करुणा इसी को। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अब कैंसर में भी वो कैंसर जो कि बहुत कम लोगों को होता है और उसका इलाज मुश्किल